नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास देख रहे हैं। मैं आपको इस चैनल से भूगोल तथा गणित की तैयारी करा रहा हूं। यदि आप मेरे साथ राज्य तथा केंद्र की सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करें और पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलें। मैं आपको टॉपिक वाइज भूगोल तथा गणित की वीडियो को लगातार पढ़ाता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैंने आपको भूगोल की 3 वीडियो दे दी हैं, जिसमें मैंने आपको भूगोल का जनक बताया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, और ब्रह्मांड का परिचय कराया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये जो गैलेक्सिया और तारे हैं यह पहले कैसे थे। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन सी है। यह बार बार सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन सी है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन सी है। तो फिर मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में बताया। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है और हमारे ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में अनुमानतः कितने तारे हैं। फिर मैंने आपको तारे के बारे में बताया कि जो तारे की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है और तारे का अंत किस प्रकार से होता है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सौरमंडल। सौरमंडल अर्थात सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है, तथा सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह चक्कर लगाते हैं तथा उन ग्रहों के चारों ओर जितने उपग्रह चक्कर लगाते हैं, मैं आज उनका संपूर्ण वर्णन करने जा रहा हूँ। सूर्य जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, तथा समांतर जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है तो उस भाग को हम क्या कहते हैं। तो आज मेरे साथ पढ़ें और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएं। सौरमंडल का जो मुखिया कहलाता है वह सूर्य कहलाता है, और जो पूरा सौरमंडल भाग है यह मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। सूर्य के 9 ग्रह थे परंतु अब 8 हैं, क्योंकि जो 9वां ग्रह था प्लूटो वह विलुप्त हो गया है, अर्थात वह बहुत दूर चला गया है, इसलिए उसे सौरमंडल से अलग कर दिया गया है। तो अब 8 ग्रह हैं। 8 जो ग्रह हैं वह क्रम से इस प्रकार से हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वह बुध है, उसके बाद क्रम से शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, तथा फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। मैं आपको इसका परिचय इंग्लिश में दे देता हूँ। इसका नाम मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून। तो आप इन्हें याद कर ले क्रम बाई। सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वह जल्द सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, तथा सूर्य के जो सबसे लास्ट का ग्रह है वरुण, वह सबसे अधिक वर्ष में चक्कर लगाता है सूर्य के। तो जो सूर्य के चक्कर जितने दिन में या जितने वर्ष में लगाता है, मैं आपको उनका संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। बुध जो है वह सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वह 88 दिन में लगाता है, तथा शुक्र जो वह 225 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर जो पृथ्वी है, पृथ्वी को आपको सबको जानकारी है कि यह 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देती है। फिर मंगल है, मंगल 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बृहस्पति 11.9 वर्ष में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। शनि जिसे हम सैचुरन कहते हैं इंग्लिश में, यह 29.5 वर्ष में अर्थात 29.5 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है। फिर अरुण 84 वर्ष में चक्कर लगाता है, और वरुण 165 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं। तो मैंने आपको ग्रहों के बारे में परिचय करा दिया है। अब मैं आपको सूर्य के बारे में परिचय करा देता हूँ। जो सूर्य का समांतर हमें भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं। आप नंगी आंखों से जिस सूर्य के भाग को देखते हैं तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, यह प्रश्न में पूछ लेता है। उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर को ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं, क्योंकि इसी से ही हमें प्रकाश मिलता है, तथा यहीं से ही विद्युत चुंबकीय विकिरण भी निकलती है। सूर्य के जो ऊपरी भाग में जो ऊर्जा होती है, अर्थात इसका जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री
सेल्सियस होता है। मतलब जो फोटोस्फीयर होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसमें जो ऊर्जा होती है अर्थात तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो केंद्र में तापमान है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के ऊपरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तथा इस फोटोस्फीयर से ही विद्युत चुंबकीय विकिरण भी निकलती हैं। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं तो यह पृथ्वी के वायुमंडल को भी पार कर देती हैं तथा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल के होने के चलते यह पृथ्वी के ध्रुवों पर आ जाती है। तथा जब फोटोस्फीयर से निकली विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के ध्रुवों पर आती है तो यह फुलझड़ी की भांति फैल जाती है और इसमें से लाइटें निकलती हैं। जो बहुत शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं तथा लपटें निकलती हैं सूर्य से, उन्हें हम सौर ज्वालाएं भी कहते हैं। जब सूर्य के ऊपरी भाग से अर्थात फोटोस्फीयर से विद्युत चुंबकीय विकिरण बहुत शक्तिशाली होकर निकलती हैं तो उन्हें हम सौर ज्वालाएं कहते हैं। तथा जो भी सौर ज्वालाएं अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती हैं तो उन्हें हम अरोरा लाइट कहते हैं। अरोरा लाइट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरोरा लाइट किसे कहते हैं। अरोरा लाइट सूर्य के फोटोस्फीयर से निकली प्रकाश मंडल से निकली विद्युत चुंबकीय विकिरण जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती हैं तो उन्हें हम अरोरा लाइट कहते हैं। जब वह विकिरण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आती हैं तो उन्हें अरोरा बोरियालिस कहते हैं। यह जब उत्तरी ध्रुव पर आती हैं तो उन्हें हम अरोरा बोरियालिस कहते हैं। मैं लिख देता हूं उत्तरी। और जब यह दक्षिणी ध्रुव पर आती है तो इन्हें हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जब वह विकिरण हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आती हैं तो उन्हें अरोरा बोरियालिस कहते हैं और जब वह विकिरण पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर आती हैं तो उन्हें हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आप इन्हें याद कर लें। जब वह विकिरण पृथ्वी के फोटोस्फीयर से निकलती हैं तो वहां एक काला धब्बा हो जाता है। जब वह विकिरण सूर्य के किसी भाग से मतलब फोटोस्फीयर के किसी जगह से निकलती हैं तो वहां काला धब्बा हो जाता है क्योंकि उस जगह की सारी ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं विकिरण के साथ, तो वहां काला धब्बा हो जाता है। तो उस काले धब्बे को ही हम सौर कलंक कहते हैं। काले धब्बे को क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। तथा यह सौर कलंक 11 साल में बनता भी रहता है और बिगड़ता भी रहता है। यह सौर कलंक 11 वर्ष में बनता है और तुरंत बिगड़ जाता है विकिरण के चलते। तथा उस 11 वर्ष को ही हम सौर कलंक चक्र कहते हैं। सौर कलंक चक्र कितने साल में होता है? 11 वर्ष में होता है। इसका कार्यकाल 11 वर्ष होता है तथा 11 वर्ष में ही सौर कलंक बनता है और बिगड़ जाता है। सौर कलंक किसे कहते हैं? जब विद्युत चुंबकीय विकिरण सूर्य के फोटोस्फीयर से निकलती हैं तो वहां काला धब्बा पड़ जाता है तथा उसी काले धब्बे को हम सौर कलंक कहते हैं। जब आपने देखा होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता। उसका जो लाइट होती है वह चंद्रमा बीच में आकर घेर लेती है। तो सूर्य ग्रहण के चलते जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के चलते पृथ्वी पर हम जब देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका जो भाग हमें दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम कोरोना कहते हैं। जो आजकल बीमारी के नाम से चल रहा है कोरोना, उसे हम सूर्य ग्रहण जब होता है सूर्य, तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। तारे की आयु जो है वह लगभग अनुमानतः 10 अरब वर्ष है। तारे की आयु 10 अरब वर्ष है। तारा जब पैदा होता है, यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि तारा जब पैदा होता है तो उसमें बहुत अधिक हाइड्रोजन होता है, और तारे का जब अंत होता है तो वह सभी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तथा वह काला पड़ जाता है। और उस काले तारे को हम क्या कहते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तारे की आयु सामान्यतः या अनुमानतः 10 अरब वर्ष होती है। और जो सूर्य की आयु आ गई है, सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष आ गई है अनुमानतः, और 5 अरब वर्ष ही इस सूर्य की आयु है। तो सूर्य की आयु अनुमानतः 5 अरब वर्ष आ गई है, और अनुमानतः 5 अरब वर्ष और है, फिर सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी जो चीज बनती है वह हमेशा बिगड़ती जरूर है, वह नष्ट जरूर होती है। जब कोई चीज बन जाती है तो उसका नष्ट होना आवश्यक है। तो इसी प्रकार सूर्य की उत्पत्ति को हुए 5 अरब वर्ष हो गए हैं, और अनुमानतः 5 अरब वर्ष तक यह तारा रहेगा। तो मैंने आपको सूर्य की आयु के बारे में बताया। जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है वह अनुमानतः, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी अनुमानतः 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तथा सूर्य की लाइट जब पृथ्वी पर आती है तो सूर्य की लाइट पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और आप एक जरूर ध्यान रखें कि एक पार्सेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है, यह भी प्रश्न में पूछा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर लगता है। और यदि हम इसे मीटर में बदलें तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो आपने मेरे साथ जाना सौरमंडल का परिचय और सूर्य और ग्रह, और अगली वीडियो में आपको ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बताइए आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा। मैंने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, आप मेरे साथ इसी प्रकार पढ़ते चले। मैं आपको भूगोल को बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा, और मैं भूगोल तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, गणित में बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे मेरी बहुत हिम्मत बढ़ेगी। धन्यवाद।